मोहम्मद सिराज उर्फ मियां भाई। आप इनके बारे में इतना ही जानते होंगे कि मोहम्मद सिराज 2023 की एशिया कप के फाइनल में 21 रन दे करके श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट ले लेते हैं। उसके बाद भारत लगभग 10 विकेटों से इस मैच को जीत जाता है। लेकिन कहानी यही नहीं है भाई। मोहम्मद सिराज की कहानी को आज जब आप सुनेंगे तो आपके आंसू निकल पड़ेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि एक गरीब घर का लड़का इतने जिद और जुनून के साथ इतना आगे कैसे बढ़ सकता है। आपको बहुत कुछ बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। मोहम्मद सिराज का जन्म हैदराबाद के एक गरीब परिवार में 1994 में हुआ था। जन्म के बाद से जब मोहम्मद सिराज 5 साल के हुए तब से उन्होंने सोच लिया कि मुझे क्रिकेट खेलना है, क्योंकि बगल में लोग बहुत क्रिकेट खेला करते थे, वे देखने जाते थे। और उसके बाद जुनून जब क्रिकेट खेलने का हुआ, घर पे उन्होंने बताया कि मुझे क्रिकेट खेलना है। धीरे धीरे क्रिकेट के प्रति जुनून इतना बढ़ गया कि उन्होंने जिद ठान लिया कि मैं खेलूंगा तो क्रिकेट ही। फिर घर वाले जिद देख करके सपोर्ट करने लगते हैं। हालांकि गरीबी बहुत ज़्यादा थी। मोहम्मद सिराज के घर में स्थिति वह थी कि पिताजी ऑटो ड्राइवर थे। और ऑटो चला करके जब आते थे तब घर में खाना बनता था। यानी आप समझ सकते हैं कि मजदूरी वाला बात था। मजदूरी करेंगे तो खाना मिलेगा, नहीं कर पाए किसी दिन तो खाना नहीं मिलेगा। पिताजी जितने भी रुपए कमा करके आते थे उनको 70 रुपये दे देना होता था। मोहम्मद सिराज जैसे जैसे बड़े हुए, बाद में उन्होंने पहले टेनिस क्रिकेट खेला। टेनिस क्रिकेट खेलने जाते थे तब पैरों में सिर्फ चप्पल हुआ करते थे, जूता खरीदने की औकात नहीं थी। चप्पल में ही जा कर के बॉलिंग करते थे और बॉलिंग इतना गर्दा करते थे कि सामने वाले बल्लेबाज की किल्लियाँ उखड़ देते थे। हालांकि बचपन में उन्होंने बैटिंग का भी प्रयास किया, बैटिंग में सफल नहीं हो पाए। बाद में पता चला कि बॉलिंग मेरी ज़्यादा अच्छी है, बॉलिंग में अगर मेहनत किया तो आगे बढ़ूंगा। पिताजी का सपोर्ट रहा। मोहम्मद सिराज खेलते गए, लेकिन जब एकेडमी ज्वाइन उन्होंने किया तब एकेडमी जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। एकेडमी दूर था। गाड़ी एक था उनके पास प्लेटिना, जो कि बहुत पुरानी गाड़ी थी, खटारा गाड़ी थी। उस गाड़ी से प्लेटिना से जाते थे क्रिकेट एकेडमी में खेलने के लिए। लेकिन उनको कहाँ पता था कि जहाँ वो खटारा गाड़ी प्लेटिना से जा रहे हैं उनके साथी जो बच्चे हैं वो बहुत अमीर घर के होंगे और वो गाड़ी बड़े बड़े गाड़ियों से आते होंगे। स्कॉर्पियो, कोई किसी के पास नई बाइक, किसी के पास फॉर्चूनर, उन गाड़ियों से उनके बच्चे खेलने आते थे, बड़े बड़े घरों के बच्चे खेलने आते थे। मोहम्मद सिराज एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मुझे बड़ा शर्म आता था कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ। शर्म आने के बावजूद जब सभी बच्चे अपने बड़े गाड़ियों से चले जाते थे तब अपनी प्लेटिना गाड़ी को निकाल करके उस गाड़ी से घर जाते थे और घर जाकर सोचते थे कि भगवान ने मुझे इतना गरीब क्यों बना दिया। लेकिन हार कहाँ मानने वाले थे। खेलते गए और फिर सिलेक्शन होता है रणजी ट्रॉफी में। रणजी ट्रॉफी में गर्दा मचाने के बाद उसके बाद आईपीएल, और आईपीएल के बाद सीधे इंडिया टीम में जाने का सफ़र हालांकि इतना आसान नहीं था, इतना आसानी से मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्रिकेट के पीछे कितना संघर्ष होता है शायद मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई और आपको नहीं बता सकता है, क्योंकि मैंने भी बहुत संघर्ष किया है। मोहम्मद सिराज ऐसे ही क्रिकेट खेलते रहते हैं। पिताजी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। इंडिया के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। इंडिया के लिए खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए होते हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो सीरीज चल रहा होता है साल 2020 में, तभी पिता की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। पिता अस्पताल में भर्ती होते हैं और कोरोना का समय चल रहा था और मोहम्मद सिराज अपने पिता का इंतकाल हो जाता है, फिर भी नहीं आ पाते हैं। सोचिए, जिस पिता ने ऑटो चला करके अपने बेटे को क्रिकेट खेलने के लिए सिखाया हो, उस पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पाए मोहम्मद सिराज। हालांकि उसके बाद इंडिया टीम के लिए खेलते रहे और जोश, जिद और जुनून इतना कि आज उनको पूरा दुनिया जान रहा है। एक समय में खाने तक के पैसे नहीं थे, जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे, और आज पूरा दुनिया जान रहा है। 21 रन दे करके फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में 6 विकेट ले लेना। श्रीलंका के बल्लेबाज एक गेंद को उनके समझ नहीं पा रहे थे, या तो गेंद को छोड़ दे रहे थे या फिर विकेटों में गेंद आकर टकरा जा रही थी। कोई बल्लेबाज सही ढंग से उनकी एक गेंद को नहीं खेल पाया। फाइनल मुकाबले में आपने यह भी देखा होगा कि जब एक शॉट कोई खिलाड़ी लगाता है उसके पीछे पीछे अकेले दौड़ के बाउंड्री तक चला जाता है एक पेस बॉलर, और कितना कष्टदायक रहा होगा इस बात को आप समझिएगा। उन्होंने बताया कि मैं चप्पल में भी खेला हूँ। और आज जब उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया, लगभग $5,000 यानी 4 लाख के आसपास रुपए होते हैं, उस पैसे को उन्होंने ग्राउंड स्टाफ को दे दिया, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ की बदौलत मैच को कराया गया। क्योंकि पाकिस्तान जो श्रीलंका देश है उसमें लगातार बारिश हो रही थी, और बारिश की स्थिति में जब ग्राउंड स्टाफ मदद करके इस तरह से मैच को आयोजन सफलतापूर्वक करवाए, तो जो मैन ऑफ द मैच मिला उसको उन्होंने ग्राउंड स्टाफ को डोनेट कर दिया, यानी दान कर दिया।
इतना दरिया दिल इंसान मोहम्मद सिराज को मेरा सलाम है। हालांकि इस वीडियो को बनाने का मकसद मोहम्मद सिराज की कहानी को दिखाना था। मोहम्मद सिराज की कहानी आपको बहुत मोटिवेट कर रही होगी। उम्मीद करते हैं मोहम्मद सिराज को बधाई देना नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप भी जुनून है, जोश है, जिद है तो अपने काम को निरंतर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी गरीबी आपकी कामयाबी को नहीं रोक सकती है। जय हिंद।